नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, ध्रुव माता म्यूट करो, कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वो जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा होती है। वह सब भगवान की सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। कल यहाँ तक हुआ था। आज 15वां दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ हरिओम के। माता। हाँ हरिओम। माता तव्हांजो आवाज़ घटि थो अचे। अभी आ रहा है ठीक? हाँ नानी आवाज आपको ठीक आ रहा है? अभी घटि आहे ठीक है? तव्हांजो आवाज़। मुझे तो बरोबर आ रहा है। भाटीजा, रानी भाटीजा, आवाज ठीक है हाणे? हाँ ठीक है ठीक। अभी ठीक है आवाज? कोई तो बोलो। हाँ ऐसा आ रहा है लेकिन कम एकता, आ रहा है। अमित सचदेवा बोलो। हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा आवाज है, ठीक है? क्लियर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ना? ठीक है ना? 15वां दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। व्याख्या: साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा, विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें से 29वें श्लोक तक इस समग्र रूप का वर्णन हुआ है। कृत मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, निधान माना भंडार, तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। व्याख्या: उपर्युक्त श्लोकों को देखते हुए साधक यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। 18वां श्लोक अभी फिर से दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। कल का 14 था। भगवान ने बोला, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरा ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 15वां दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ,
और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा यजुर्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अभी फिर से ध्यान से सुनो, 14 से पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती, जिन्होंने व्रत को दृढ़ता से लिया है। कौन सा व्रत? कि हर रूप में है ही भगवान, है ही परमात्मा, है ही सत्ता। तो मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए, साधन में लगे हुए हैं। कौन से साधन? कर्म, भक्ति, ज्ञान, प्रेम, ये साधन। तो लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, भगवान का प्रेम पूर्वक कीर्तन, उसकी महिमा, हर रूप में उसका बखान, ये करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। हर रूप में मुझे नमस्कार। तो हर रूप में उनको नमस्कार माना जो भी स्थिति सामने आए, देश काल पात्र, तो नमस्कार का भाव हो। भगवान इस रूप में भी आप ही आए हो, शिव रूप भी तेरा, राम रूप भी तेरा और कृष्ण रूप भी तेरा तेरा। तो ऐसे करके नमस्कार। फिर ये शिव राम कृष्ण कहाँ है? बाहर है क्या? ये सब इधर की बात है, अंदर की। तो ये सब जब अंदर के इन भावों को जानते जाएंगे ना, कि अभी क्रोध भाव है, मन शिव, राम भाव है, मर्यादा कर रहा है, लोक लिहाज में अटका फंसा है, तो ये राम, और लीला कर रहा है तो कृष्ण। तो करते करते फिर आगे तो मेरी मुझको नमस्कार, अंदर ही अंदर नमस्कार भाव से, क्योंकि जो इधर सजे वो उधर बजे, जो उधर सजे वो इधर बजे। तो ये फिर एक निश्चय की बात है। तो आगे करते करते फिर क्या भाव हो जाएगा? मेरी मुझको नमस्कार। मेरी मुझको नमस्कार माना अंदर भी, हाँ, बाहर में भी, उधर भी मैं ही हूँ और इधर भी मैं ही हूँ। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा होती है। जो कुछ भी क्रिया, क्रिया से कर्म, कर्म से भोग, पर क्रिया में ही अगर सेवा का भाव जुड़ गया तो कौन सा कर्म बनेगा, कौन सा भोग मिलेगा? तो भगवान ने बोला, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं, उसकी जो भी लौकिक और परमार्थिक, लौकिक मना लोक के लिए, संसार है तो लोक व्यवहार भी है, जगत व्यवहार भी है। तो लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं, वो लोक में भी उसी को देखता है, उसी का ही दर्शन करता है। और परमार्थिक क्रियाएं मना भगवान के भाव में जो भी होता है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। लोक तोड़े परमार्थिक, जो भी कुछ उसके द्वारा होता है उसमें उसका इंटेंशन सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता ही होता है। माना जो भी स्थिति सामने आए तो अंदर में एक विचार जरूर लाओ कि ऐसी स्थिति में मेरा गुरु क्या कहता है, मेरे गुरु का इंटेंशन क्या है। तो ये जब ऐसा भाव होएगा ना, तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म होगा। तो अंदर वाला ही बताएगा, तो ये अर्जुन है, तो ये कृष्ण है, तो अंदर वाला कृष्ण बताएगा नहीं। ये बात गुरु को, जैसे बाबा बोलते हैं कि वाणी है गुरु,
गुरु है, वाणी तो मतलब गुरु बताएगा, माने वो वाणी भी बताती है हमको। वाणी, हाँ, जैसे अंदर कोई से वो वचन भाव उठता है कहता है, ना। हाँ ऐसे ही, हाँ हाँ, अंदर से वो वही भाव। ऐसे वाणी का ऐसे ही तुरंत याद आ जाता है, अरे आज हाँ, तो मैंने सुबह ये बात सुनी, सुनी थी, हाँ, वो एकदम भाव सतर्क हो उठेगा। जाते हैं। हाँ, वही है ना, वाणी है गुरु। गुरु गुरु वाणी के रूप गुरु, में, भाव के रूप हाँ, में कोई ऐसा भाव के सीन रूप याद में याद दिलाएगा। तो उस रूप में हाँ, फिर कौन है, वही है ना। बोलते हैं विच वाणी अमृत वर्ष। हाँ, वाणी विच अमृत वसे। बहुत अच्छा। चलो, चलो। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है, क्योंकि शरीर से हो रहा है, तन से, मन से, तो क्रिया। पर जहाँ अटक है वहां जहाँ कर्तापन है वो क्रिया अटक वाली, और जहाँ कर्तापन से अलग होके करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाती है, लीला। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा होती है। तो भगवान की सेवा में अटक नहीं होती है। अटक नहीं होती है। ये शरीर की जो भी बातें हैं ना, ये सब शरीर की बातें हैं। भोग पहले लगाऊं कि घंटी बजाऊं कि स्नान कराऊं, उसका सिर्फ भाव ही काफी है। ये सब कर्म भक्ति में होता है। पहले स्नान कराऊं, फिर भोग लगाऊं, फिर घंटी बजाऊं। हाँ, ये कर्म भक्ति में ये सब नियम है। माना ये कर्म भक्ति माना स्टार्टिंग, जब तक उसकी पक्ता नहीं है तो ये नियम है। वरना जो भी सेवा, जो भी भाव क्रिया हो रहा है, उसके अर्पण वाला भाव हो, वह सब भगवान की सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। उसकी जो परमार्थिक और लौकिक, लोक के लिए और परमार्थ के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। वो भजन है ना, गुरु राजी तो सब जग राजी, गुरु खातिर छड़ दुनिया सारी। तो छड़ माना दुनिया सारी छड़, क्या वहाँ अकेले नहीं बैठना है, और ये अटक वाली बातों को छोड़ के। तो गुरु राजी होगा तो सब जग राजी है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थ क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। 15वां श्लोक। दूसरे साधक, अभी भगवान इधर अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के भाव, कौन से भाव, साधक जिस जिस साधना में लगे हुए हैं। जैसे अनेक नदियां घूम फिर के जाके मिलती तो समुद्र से हैं। तो ये अनेक प्रकार के साधन, कर्म, कर्म भक्ति, ज्ञान, वैराग, ध्यान, प्रेम, ये सब चलते चलते मिलेगा उसी में। जैसे नदियां चलते चलते, किसी नदी का मार्ग थोड़ा लंबा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर चलते चलते वो तो मिलेगी आखिर तो समुद्र में। तो ये लंबा टेढ़ा, ये फिर कर्म भक्ति, उलझाव, भरम, संशयों का आना फिर हटाना, ये सब नदी का मार्ग लंबा करने वाला मार्ग है। बाकी मिलेंगे सब वहीं पे, ये भी बात पक्की है। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, तो एक साधन ये जो पहले भगवान ने बताया, वो जो भी क्रिया करता है वो भगवान के लेखे, उनकी संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। एक साधक ये, जिनका ऐसा ही पुरुषार्थ होता है, उनके सामने जैसी स्थिति आएगी, मेरा गुरु राजी होएगा, मेरे गुरु को ये भाव पसंद है, मेरा गुरु क्या बोलता है, ऐसे वो अंदर उस भाव को जरूर रोलिंग करेगा। फिर उस भाव से जो भी क्रिया का प्रतिक्रिया होगी वो करेगा। तो एक साधक ये, और 15वें श्लोक में भगवान ने बोला दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, एक भाव माना अभेद भाव, दूसरा बना ही नहीं है, सब रूप में एक ही है। तो दूसरा साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा
एक ही भाव से, एक भाव माना अभेद भाव, भेदभाव की दृष्टि मिटाकर वो हर रूप में राम को ही देखता है, कृष्ण को ही देखता है, जिसका उसमें मन लगा है, गुरु पीर पैगंबर, जिसमें भी उसका मन, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा है, उसको ही देखता है। तो दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये दूसरे प्रकार के साधक। पहले प्रकार के जो भगवान ने बोला वो कर्म, अभी दूसरा साधक है अभेद भाव देखना। तो ये ज्ञान वाले, भक्ति वाले, ज्ञान वाले तो मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे भी कई साधक, और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। फिर दूसरे कई प्रकार के ऐसे साधक जो अपने आप को अलग मानते हैं कि मैं उसका सेवक और वो मेरा सेव्य, मैं गुरु का भगत और वो मेरा गुरु। तो ये भी स्थितियां हैं, ये भी पुरुषार्थ हैं। तो ऐसा करके भी दूसरे अपने आप को अलग मानते हैं। नहीं भाई, मेरी क्या हस्ती है, मेरी क्या हस्ती है, मैं तो छोटा, मैं तो गंदा मंदा। कर्म भक्ति में ऐसा भी बोलते हैं, पर ज्ञान भक्ति में भगवान बोलते हैं गंदा मंदा किसको बोलता है। जब तूने अभी पक्का कर लिया है मैं कौन हूँ, आत्मा, तो आत्मा गंदी मंदी होती है क्या? बोलते हैं ना जाके भगवान मैं गंदा मंदा जैसा भी हूँ तेरा हूँ, भगवान मैं भूला तू बख्शनहार। तो ये सब बातें पहली स्थिति में है। भगवान ने बोला कितनी बार भूल करेगा, चलेगा उठेगा फिर गिरेगा, फिर चलेगा उठेगा गिरेगा, तो कितनी बार गिरेगा? तो एक बार गिरा, दो बार, फिर तो संभल ना, फिर तो उठना। कि हमेशा बोलेगा भगवान मैं भूला तू बख्शनहार, भगवान मैं गंदा मैं मंदा, तो अभी मैं कौन, अभी मैं कौन? पर ये सब बातें स्टार्टिंग में है। जब तक वो उसकी सच की परख नहीं होती है तब तक बोलते हैं मैं गंदा मैं मंदा जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तो भगवान के तो है ना, भगवान सबकी संभाल तो करते हैं ना, पर मैं कौन, फिर उसको भी समझो। इसमें किसी को बात करना है? बोलते हैं ना हरे कंदर लाल। हाँ नहीं हाँ तो गंदा मंदा भी किसको बोले, हाँ मतलब तो वही है ना। बस अभी गुरु ने गुणग्राह दृष्टि दी है हाँ तो लगता है भगवान इस रूप में तू आया, भगवान इस हाँ। रूप में तू। वो बोलते हैं ना अभी सबके अंदर लाल, हाँ मूरख हाँ गंड मूर्ख खोले ना, कर्मी भयो कंगाल। तो सबके अंदर वो लाल है, वो हाँ जी शक्ति पावर, वो सच्ची समझ किसके पास नहीं है? हाँ चोर चोरी इसके करने जाता है तो उसको पता नहीं है क्या ये गलत कर्म है? हाँ। पता है, पर उसको क्रॉस भगवान करना साथ नहीं। देता है चोर का भी, लेकिन कर्म का फल तो है ही ना। है ही है ना। कर्म का फल तो अलग अलग है ना। हाँ, तो उसने हाँ वैसा उसको भाव रखा। सफलता देता है चोर को भी, हाँ चोर सब। को भी सफलता मिलती है, लेकिन हाँ उसका कर्म ठीक उसके है ना, साथ है। 4 दिन चोरी चोर के 1 दिन साध का, सीधी सी बात है। हाँ, तो तो 4 दिन में वो भगवान सफलता मिलेगी, 1 दिन तो पकड़ा जाएगा ना। हाँ तो फिर उससे अच्छा, ऐसे थोड़ी हमेशा सफल होते हैं। हाँ जी 4 दिन चोरी के तो 1 दिन तो आखिर तो होएगा ना। नहीं वो शक्ति का मैं महसूस कर रही हूँ कि देखो वो पावर वो शक्ति सब में है, हाँ सब यूज करते हैं अपने अपने हाँ हिसाब से, लेकिन कर्मों का फल तो अलग अलग है ना, हाँ, सबका कर्म अपने का कर्म फल, का हाँ फल है। वही है ना। उसी को तो ये अगर वो, सच्चे कर्म की समझ, कर्म न बने करके ये समझ तो सदगुरु से ही मिलती है। हाँ सतगुरु सही मिलती है। वो था हाँ थे वो ना 2 जने थे,
तो उनको सत्संग जाना था, तो दोनों जो भाई थे तो दोनों निकले। तो एक को रास्ते में कुछ वैसा दूसरा भाव आया तो मुड़ गया दूसरे तरफ, एक गया सीधा सत्संग में। एक को कुछ लालच का भाव, आगे निकला तो उसको गिन्नी मिली और ये गया लौट के आया। तो भगवान को बोला, भगवान मैं तेरे पास भी आया था तो मेरे उसको गिन्नी मिली, मेरे को क्या मिला? जरूरत तो दोनों की थी। तो भगवान ने बोला, तेरे को आज फांसी लगने वाली थी, वो तेरी कटी, तू गिन्नी क्या करेगा? तू अगर इधर नहीं आता उधर जाता ना तो तेरे को फांसी लगने वाली थी, तेरे से कोई ऐसा कर्म हो जाता जो तेरे को फांसी लगती। और वो उधर गया है, वो अगर इधर आ जाता तो उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाती, पर वो गिन्नी में अटका। सूली से कांटा बनाया ना गुरु ने। हाँ, तो ये सूली से काटा गुरु बनाते हैं। तभी तो बोलते हैं सत्संग की एक घड़ी आधी घड़ी, इसको ना नहीं करो, पता नहीं कब वो वचन गुरु का, गुरु साथ दे के जाए, कर्मों से छुड़ाए। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर मैं भगवान से अलग हूं ऐसा मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य और सेवक, ये सब सेव्य है भगवान और मैं हूं सेवक, भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। सेव्य और सेवक, मैं हूं सेवक। ऐसे उसमें बोलते हैं ना, मैं दासी। तो ये दासी सेवक ये सब पहले की स्थितियां हैं, कर्म भक्ति भाव। जब तक उसका पता नहीं पड़ा है मैं मना कौन, वहां न सेव्य है न सेवक है, ही एक शक्ति पावर। पर दे करके ये भाव जब तक उसकी पक्ता नहीं है तब तक ये भाव भले यूज करो, पर फिर इन भाव में अटको मत। सबके अंदर लाल, मूर्ख गंड खोले ना, कर्मी भयो कंगाल। तो वो लाल सबके अंदर है, पर वो गांठों को भी खोलते जाओ, जो अज्ञान की, भरम की, संशय की गांठें हैं, इनको खोलते जाओ। नहीं खोलते हैं तो कर्मों में फंसे रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो जो करना में फंसा है वो है कंगला, मेरे को करना है। तो भगवान ने बोला वो है कंगाल, वो गांठ नहीं खोलता है, मैं मना कौन। हाँ बोलो ध्रुव माता। भगवान को बोलते हैं जड़ चेतन की गांठ। हाँ, जड़ चेतन की गांठ खोलो। हाँ, जड़ चेतन की गांठ, अच्छे जड़ बुरे चेतन की गांठ। उसको मेरा खोलो। मन क्या बोलता है संसार लौकिक भाव से, और मेरा गुरु क्या बोलता है। कितनी गांठें मन के हिसाब से बांध के रखे हैं, ऐसा होता है। गुरु ने बोला नहीं, मन कितने रूप में आई एम राइट मान के बैठा है। गुरु ने कभी नहीं बोला तू राइट है। गुरु ने बोला न तू राइट था, न है, न होगा, जे तेरे को मेरा संग नहीं है तो। तेरे से हुआ क्या है जो हाँ, अपने को क्या समझती है? हाँ, से हुआ बराबर। क्या है अपने हुआ को क्या है, हमेशा। बराबर क्या हुआ है बताओ तो। तेरे से हुआ क्या है जो तू समझती है। पर ये मन की ये भी गांठें है ना, जो हमेशा अपने आप को राइट करके बैठा है। वो दृष्टांत नहीं है कि एक था ये वकीलों की आदत होती है बहस करने की। कुछ भी उनको चैप्टर दे दो, बहस करके पूरा करते हैं। तो एक था वकील, तो वो गया ऊपर, उसका टाइम लेना देना पूरा हो गया। तो चूंकि उसकी आदत थी, संस्कार था बहस करने का, तो भगवान से भी बहस करने लगा कि भगवान, मैं अगर संसार में मैं भी था, जज था, वकील था, जो भी था, तो मेरे को किसी मुजरिम को बुलाना होता था तो मैं उनको 2 लेटर भेजता था, 2 लेटर 3 लेटर नोटिस के रूप में भेजता था। तूने तो मेरे को एक भी लेटर और नोटिस नहीं भेजा और सीधा उठा लिया।
भगवान से बहस कर रहा था। भगवान ने बोला तेरा शरीर थोड़ा कमजोर हुआ, ये मेरा पहला नोटिस। तेरे दांत हिलने लगे, तेरे बाल सफेद हुए, ये सब मेरे नोटिस ही तो थे। तेरे आस पड़ोस में इतने भाव दिख रहे थे, फलाना गया, टीरा गया, तो मैं भी समझूं ये भी तो मेरा नोटिस था। पर तू कोई बात को नोटिस ही नहीं कर रहा था, तो मैं क्या करूं? ठीक है। सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। तो यहाँ अनेक प्रकार के भगवान को मानने वाले, कोई अपने आप को भगवान से अलग देखता है कि मैं सेवक हूँ, वो सेव्य है, मैं उसका भक्त हूँ, वो मेरा भगवान है, ऐसा। तो सेवक से उठो भक्त में आ जाओ। उसके पहले तो मैं दास, दास से उठो सेवक, सेवक से उठो भक्त में आ जाओ, मैं भक्त वो भगवान। फिर ऐसे स्थितियों को बदलते बदलते ऊपर चढ़ते जाओ। व्याख्या, साधकों की रुचि, जो भी साधक हैं उनकी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें से 29वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। आगे भगवान ने बोला साधकों की रुचि, ये साधक हम सब कौन है? साधक। फिर भगवान ने बोला साधक की रुचि, उसकी रुचि किसमें है? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट भी किससे बनता है? देखो पहले हमारा क्या होता है, किसी बात में भी इंटरेस्ट होता है, फिर वो इंटरेस्ट हम करते हैं, फिर वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, ना। मेरा इंटरेस्ट है खाना बनाना, बुक पढ़ना, समथिंग, कुछ भी। तो इंटरेस्ट से पहले मैं वो करूँगी, रुचि है, चाह है, फिर ये चाह कब मेरे सिस्टम में आ जाएगी, कब मेरा वो संस्कार बनेगा, स्वभाव बन जाएगा, फिर आगे की स्थितियां होंगी, तो ये सब होते रहता है। तो भगवान ने बोला साधकों की रुचि, जिसकी जैसी रुचि है, किसी की कर्म में रुचि है, किसी की भक्ति में रुचि है, किसी में ज्ञान में है, माना ये रुचि भी बदलती रहती है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो पहले पहले की स्थिति में उसको एक ही खिलौना होता है, झुनझुन, बजाए तो झुनझुन, टी 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 आवाज आई माना वो चुप, माना उसकी रुचि ऐसे होती है आवाज होना चाहिए, मैं रोऊं या झुनझुन रोए। तो ये भी रुचि है ना। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर खिलौने के साथ, फिर किताबों के साथ, ये रुचि फिर बदलती जाती है। तो रुचि है ना, पर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से उसकी रुचि बदलती जाती है। तो भगवान ने बोला साधकों की रुचि, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए एक ही खिलौना है, झुनझुना बजाओ, बस आवाज होना चाहिए। झुनझुन नहीं होता था तो थाली चम्मच भी बजाते थे, दरवाजे को भी बजाते, आवाज होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये रुचि फिर करते करते फिर उसकी रुचियां बदलती गई बच्चे की। तो भगवान ने बोला साधकों की रुचि, योग्यता, फिर आगे चल के उसकी योग्यता बदलती जाती है, तो योग्यता के हिसाब से उसका इंटरेस्ट, रुचि भी बदलती जाएगी, उसकी जरूरत भी बदलती जाएगी। योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। श्रद्धा विश्वास ये सब अलग अलग होने के कारण उसके जो साधन हैं वो भी अलग अलग होते हैं। किसी को कर्मों में रुचि है, क्रिया में रुचि है, करते करते भक्ति में रुचि है। इधर ही देखो सत्संग में, सत्संग तो सब, कोई ढोलकी बजाने में एक्सपर्ट है, कोई भजन गाने में, देखो सबकी अपनी रुचि है ना।
तो होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं, अलग अलग साधनों से, कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, प्रेम से, वो जिसकी भी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। उनकी रुचि के अनुसार वो कर्म करते हैं, पर वो जिसकी भी उपासना करते हैं वो भगवान के, सब तरफ जो भगवान फैला हुआ है उसकी ही उपासना होती है। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन है। आगे 16 से लेके 19 श्लोक तक अलग अलग भाव बताए हैं। अभी क्लियर हुआ? सचदेवा बेटा, आपको क्लियर हुआ? सुजाता? भगवान हाँ हरिओम। हाँ, बोलो मीरा जी। जी जी क्लियर हुआ? हाँ बोलो मीरा जी, बोलो। भगवान सारे में यही बता रहे हैं कि मैं सब रूप में मैं ही हूँ, हाँ, मतलब मैं ही सब, हूँ। सार हाँ, ये है इसका कि 14 से लेके 29 में कि सब चीज में मैं ही बसा मैं ही हूँ। हूँ। जो जिस रूप से मेरी उपासना करते हैं मैं उसको हाँ, उसी हिसाब से, हाँ, लेकिन लास्ट में मैं ही मिलता हूँ उसको। हाँ, हाँ, वो चलते चलते वो आखिर, अभी क्लियर हुआ ना कि वो नदी चलते चलते, हो सकता है उसका रास्ता लंबा हो, बीच में भरम संशय आए, या इसके पहले भगवान ने बोला कि एक निकलता है सीधा पहुंचता है वहां पर, एक और कहीं स्टेशन में अटक जाता है, थोड़ा आराम करके जाऊं, तो वो बाद में चढ़ेगा तो उसका टाइम थोड़ा लेट होएगा, पर पहुंचेगा मेरे तक ही, ये वही पक्की बात। कर्म भक्ति ज्ञान सबसे जो करते करते पहुंचता है, तो पहुंचता उसी को मिलता है, भगवान हाँ, को मिलता है। एक में भगवान ने ये भी बोला कि जिसने कर्म को पूर्णता से नहीं किया वो भक्ति कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। जिसने कर्म को अच्छे रूप से नहीं समझा वो भक्ति कर ही नहीं सकता। जिसने भक्ति क्या है ये समझा नहीं, वो ज्ञान, उसको समझ में नहीं आएगा ज्ञान। भगवान ने जिसको, बोला ना कि भक्ति कर्म यज्ञ पितर जो भी हाँ, जो भी स्वाहा वो वो जो भी आगे करते है, हैं वो सब आगे है। सब में ही हूँ। हाँ, पर ये सब क्रम पराक्रम है। तो जिसने कर्म को अच्छे से नहीं समझा वो भक्ति कर नहीं सकता। जिसने भक्ति क्या है, भक्ति माना क्या, वो ऐसे ऐसे, हाँ वो भी ठीक है, देह का कर्म है, आरती अरदास 2 मिनट, हाँ पर वो भी ठीक है, अच्छी बात है, पर मन चौदस फिर रहा है तो भगवान ने बोला वो भी नहीं है। फिर समझो, पर शुरू में जब तक वो सिस्टम में बात आए तो वो भी ठीक है, करते करते ये सब भाव होएगा। साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। जिसकी जैसी योग्यता, रुचि, विश्वास, किसी की कर्मों में विश्वास है, किसी को भक्ति करने में विश्वास है, तो ये अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी उपासना करते हैं, जिसमें उनकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, जिसकी गुरु की, पीर पैगंबर की, नानक कृष्ण की, जिसकी भी, राम की, शिव की उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। क्योंकि हर रूप में मैं ही हूँ तो मेरी ही उपासना होते हैं। पर भगवान ने बोला ये करते करते जब उनकी वो अटक हो जाती है, करने इसके पहले भगवान ने बोला कि सब रूप में मैं हूँ, देवी देवता के रूप में मैं हूँ, पर वो फिर उसमें अटक जाता है कि ये देवी देवता के द्वारा मेरे ये कार्य पूरा हुआ, मेरी ऐसी बात हुई, तो उसकी वो अटक होती है। पर भगवान ने बोला उस रूप में भी मैं उस देवी देवता के घट में जाके मैं ही वो करता हूँ, पर वो देवी देवता में अटक जाता है और मेरे तक पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए ये पक्का करो कि करने वाला एक परमात्मा, उसकी शक्ति सब रूप में वो ही बैठा है सबके घट में। पर फिर बाहर मुक्ता से फिर जो भी बात है, अगर अंदर मुक्ता में पक्का करो कि इसके घट में, बाकी हमको पक्का नहीं होती है तो बोलते हैं भाई खिलाता है, बहन खिलाती है, फलाना करता है, फलाना टीरा नहीं करता है,
भाई को ताकत नहीं है खिलाने की, बहन को ताकत नहीं है कुछ करने की, उसके घट में वो जाके बैठता है। बाहर मुक्ता से भले भाव जो भी है, पर अंतर्मुक्ता में उसी एक की पक्का करो, कि है ही वो। ठीक है, 15वां श्लोक पूरा हुआ। किसी को बात करना है? आगे 16वें में भगवान बोल रहे हैं, कृत मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषध मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। जानने योग्य पवित्र ओंकार, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भरता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान माना भंडार, तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। व्याख्या, उपयुक्त श्लोकों को देखते हुए साधक ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। आगे भगवान ने क्या बोला कि कृत मैं हूं, यज्ञ मैं हूं। यज्ञ, इसमें 13 प्रकार के यज्ञ पहले होके गए हैं। फिर सतगुरु भगवान ने तो हमको उससे भी ऊपर की बात बताई है। क्या कि तेरा हर कर्म, इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, हर कर्म यज्ञ हो जाए। तो यज्ञ में क्या होता है? आहुति डलती है, सब होता है ना। यज्ञ 13 प्रकार के यज्ञ पहले कितने अच्छे से खुला है। तो भगवान ने बोला तेरे द्वारा माना शरीर के द्वारा, मेरी शक्ति के, इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म हो वो यज्ञ माना सर्व के भले के लिए, निष्काम भाव। अभी हम परिवार वाले हैं, सब गृहस्थ हैं, तो जो भी सेवा करो यज्ञ भाव से। जैसे यज्ञ में किसी ने तेल लाया, किसी ने जौ, किसी ने कुछ, कोई किसी की आहुति डाल रहा है, कोई किसी की, हाँ, तो तन से आहुति, मन से, धन से, तिल जौ, जिसके पास जो सामर्थ्य है लेके आता है। तो ये है यज्ञ। तो भगवान ने बोला ये यज्ञ मैं हूं, हर रूप में मैं ही हूं, करने कराने वाला मैं। तो यज्ञ जो भी हो, निष्काम भाव, सर्व का भला, ये जो 4 बातें बार बार भगवान, राग द्वेष नहीं हो, डिटैच होके कर्म करें, अहंकार नहीं हो, समष्टि के कल्याण के लिए कर्म हो, ये चारों बात करते कर्म हो। तो ये सब कर्म यज्ञ। और कृत, कृत जो यज्ञ में डालते हैं वो कृत, तिल जौ समथिंग जो भी, वो है कृत, वो भी मैं हूँ। तो तिल जौ जो भी डालते हैं, घी, वो कृत के रूप में वो मैं हूँ, माना उसी की शक्ति कहाँ से आया, तो वो भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ। एक होता है स्वाहा, एक होता है स्वधा, स्वाहा डालना, और स्वधा जो डाल रहा है वो, स्वधा भी मैं हूँ, औषध मैं हूँ, सब प्रकार की औषधियां प्रकृति में है ना, सब औषधियां हैं। दुख बाद में बना है, पहले औषधि बनी है। कोई भी, हाँ, दुख तन के, मन के, धन के, ये पहले उसकी औषधि बनी है।
हर बात का निवारण पहले बना है, पर हमारी चूंकि निवारण पर दृष्टि नहीं होती है ना, तो दुख 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 करके दुखी हो जाते हैं। आया है दुख, कोई बात नहीं, तो दुख को दुख नहीं पकड़ो ना, निवारण पकड़ो ना। ठीक है, ऐसी बात है, अब इसको मैं कैसे हटाऊं? पर हटाना भूल जाते हैं, ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है, ये है, ये है, ये है, तो दुख में बस उसी को पकड़ के बैठते हैं। भगवान ने बोला तू दुख की बात नहीं कर, तू निवारण की बात कर। हर बात का निवारण मैंने पहले बनाया है, पर हमारी निवारण पर दृष्टि होती ही नहीं है, तो दुख पर होती है। तो भगवान ने बोला औषधि मैं हूं हर प्रकार के दुख की, तन के रोग, मन के रोग, धन के रोग, सबकी औषधि। मंत्र मैं हूं, एक मंत्र जो कर्म भक्ति में ओम स्वाहा करके बोलते हैं, तो ये, और दूसरा मंत्र ज्ञान भक्ति में है मंत्र माना मन से तरना। मन से तरना माना जैसे कोई चीज तरती है तो कैसे ऊपर ऊपर आ जाती है, तो भगवान ने बोला हर बात से तू तर जा, ऊपर हो जा, ये मेरे में नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ऐसे करके ऊपर हो जा। फिर जो सिचुएशन है, फिर देश काल पात्र देख के बस करो। तो एक मंत्र वो, और एक मंत्र माना मन से तरना, मंत्र मन से तर, तर माना ऊपर हो, मंत्र। घृत, घृत माना घी। अब बताओ घी कैसे बनता है? मक्खन, मक्खन को जब और गर्मी सर्दी इतना मिली, मथना पड़ता है ना, हाँ इतना मथना पड़ता है, ऐसे अपने मन को मथना है। हाँ, तो मक्खन तो निकला, पर मक्खन के बाद फिर घी, गुरु के वचन का मक्खन तो मिला, फिर अपने आप को भी कुछ तो तपाएं। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं सहेगी तो, हाँ सहंदिया तो ठहंदिया, तू सहेगी तो तू ही बनेगी, तो ये तपाना। तो ये घृत, घृत माना घी मैं हूं, अग्नि मैं हूं, अग्नि जिसमें स्वाहा करके डालते हैं, तो एक अग्नि हाँ स्वाहा वाली, और एक अग्नि इधर जठर अग्नि भी है। देखो खाते कुछ है, निकलता क्या है बताओ? खाते तो इतने क्या क्या खाते हैं, हाँ सुगंधित, ऑयली, मसाले वाले, हाँ फिर अंदर अग्नि में पक के वो कैसा रूप बन जाता है, फिर कैसे कैसे हाँ पूरे शरीर को मिलता है, रक्त बना, हाँ मांस बना, सबको जिसकी जो जरूरत है वो उसको दे के, और फिर बाकी वेस्ट के रूप में निकलता है। फिर वो वेस्ट भी क्या, फिर वो भी किसी के काम का। तो भगवान ने बोला वो सब मैं हूँ, अग्नि, जठर अग्नि, क्रोध अग्नि, उसमें सबको स्वाहा करो। तो देखो इधर जो स्वाहा होता है, तो किस रूप में सबको मिलता है और किस रूप में निकलता है, फिर इस बात को समझो। शरीर से बड़ा ज्ञान बाहर नहीं है। अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ, हवन रूप जो क्रिया होती है वो भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ओमकार माना वो ओंकार में ही हूँ। ओम, ओम क्या बोलते हैं? ओम माना ओ हम, वो मैं हूँ, माना वो शक्ति, वो पावर। अभी एकदम से तो पक्का नहीं होएगा मैं हूं, तो वो शक्ति पावर इधर है, मेरे में है। तो ये है ओम, ओ हम, ओम ऐसे बोलते हैं ना, हाँ ओम को सीधे बोलो, धीरे धीरे, ओ हम। तो ओ हम माना वो ओम मैं हूँ, माना वो शक्ति पावर, करते करते फिर वो मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार यज्ञवेद, ये चार जो वेद बने हैं, यजुर्वेद, यज्ञवेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद भी मैं ही हूँ। इसमें भी ये यज्ञ वगैरह जो बातें हैं सब कही गई है। तो भगवान बोला उस रूप में भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, ये जो भी जगत है, तीनों लोक,
33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियां, सबका पिता मैं हूँ। पिता माना पालन करता। सबको भगवान देखो किसी न किसी रूप में, दया के रूप में प्रकट होके किसको खिलाता है, कभी किस किस कैसी कैसी बात करके कैसा कैसा भगवान करवा के लीला और सबकी पूरी करता है। झूठा बचवा के भी नाली में जो बैठा है ना उसको खिलाता है। तभी तो बोलते हैं झूठा को झूठा करके मत देखो, उधर भी डालते हो ना, बोलो भगवान इस रूप में भी आप ही, तो झूठा नहीं होएगा, फिर वो भी आपका एक भाव वाला हो जाएगा। सुजागी पहली बात है, पर कभी ऐसी बात हो तो ऐसा भाव भी नहीं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, माता पालन पोषण करने वाली माता, पितामह, गति, सब अपनी गति से चल रहे हैं ना, सबकी अपनी रफ्तार है, गति है, तन की गति, मन की गति, धन की, थोड़े प्रकृति की गति देखो, सुबह सूर्य होगा फिर अपनी गति से चल रहा है ना, ऋतुएं अपनी गति से चल रही है ना, सुबह शाम अपनी गति से हो रहा है ना, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है ना, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है ना, दिन रात हो रहा है ना, तो ये गति में भी परमात्मा है। गति भरता, सबका भरण पोषण करने वाला भरता प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सबका आश्रय, साक्षी माना जानने वाला, साक्षी रूप, ज्ञान स्वरूप, जानने वाला, निवास सबके, दृष्टा बोले दीदी। हाँ साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा, निवास, नोअर भी बोल सकते हैं। हाँ नोअर भी बोल सकते हैं। ये बात इंटेंशन एक ही है पर अलग अलग भावों में। साक्षी माना जानने वाला, हाँ दृष्टा माना देखने वाला, देख के जानने वाला है, उसका इंटेंशन वही, पर इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं होती है ना, तो दृष्टा माना देखने वाला, तो दृष्टा बन के मैं साक्षी स्वरूप हूँ, कि देख के मैं साक्षी, तो ऐसे अलग अलग भाव है। क्लियर हुआ ध्रुव माता? तो साक्षी, दृष्टा, नोअर, ज्ञान स्वरूप, ये सब हैं वही, पर थोड़ा थोड़ा क्रिया के हिसाब से नाम बदलता है। जैसे आप डस्टिंग करोगे तो क्या बोलोगे, डस्टिंग ही ना, पर क्रिया तो है ना, पर करने वाले तो आप ही हो ना। किचन में होगे तो थोड़ी बोलोगे मैं डस्टिंग करूंगी, किचन में तो बोलोगे ना मैं किचन का काम जो भी। तो गति, भरता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सबका आश्रय, मैं ही हूँ, सबको आश्रय देने वाला, सबकी पूरी करने वाला, आश्रय, सुहृदय, सबके हृदय में जो सु का भाव है, सु सबके प्रति प्रेम वाला भाव, सुहृदय, उत्पत्ति, उत्पन्न करने वाला, प्रलय, उत्पत्ति माना ब्रह्मा, प्रलय माना शिव, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार, निधान या भंडार सबका, तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। वो मैं कौन हूँ? अविनाशी बीज, मेरा कभी नाश नहीं होता है, वो बीज स्वरूप मैं ही हूँ। इसके पहले बीज की कितनी व्याख्या हुई है कि वो अंदर दब जाता है, फिर समय प्रकृति पाके फिर उभरता है। तो कभी कभी दिखता है कि अरे ऐसा जीव जंतु, मकोड़ा, कीड़ा मैंने बहुत साल बचपन में देखा था। कभी तो लगता है मैं भी लाइफ में मैं पहली बार देख रही हूँ, जहाँ तक याद है। तो ये जो बीज अंदर पड़े हैं, फिर सब बातों के, ये तो कीड़े मकोड़े की बात है, जानवरों की बात है, संस्कार की बात है, पेड़ पौधों की बात है, ये सब मैं हूँ। फिर प्रलय आती है, फिर वो दब जाता है,
फिर भूकंप आता है और अंदर फिर कोई ऐसी प्रकृति की बात होती है, फिर वो ऊपर आता है, ये सब चलते ही रहता है। तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। व्याख्या, उपयुक्त श्लोकों को देखते हुए साधक यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले। ऊपर जितनी भी बातें हैं, भगवान ने बोला कृत में, यज्ञ में, स्वधा, औषध, मंत्र, ग्रत, अग्नि, हवन रूप क्रिया, जानने योग्य ओंकार, यजुर्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। सब रूप मैं ही हूँ, वो बीज स्वरूप मैं। उपयुक्त श्लोकों को देखते हुए साधक ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले। ये सब बातों को समझ के, इसके पहले भगवान ने साधक कितने प्रकार की साधनाएं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो उनमें दृढ़ता से स्वीकार कर ले। क्या कर ले? कि कार्य कारण रूप से, कार्य है तो कारण है, कारण है तो कार्य होगा। हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ तो कारण है ना। आप अगर बोलो मैं सत्संग में बैठी हूँ, ये कार्य है, उसका कारण क्यों बैठे हो? क्योंकि आनंद है, क्योंकि शांति है, क्योंकि इधर ही रमज समझ है। तो कार्य के पीछे कारण और कारण के पीछे कार्य। कारण सत्संग बोलो तो कारण है, तो क्यों है? क्योंकि उधर हमको सच नहीं मिला है, शांति नहीं मिली है, कितना भी कार्य किए हैं पर ये भाव नहीं मिला है। तो हर बात के कारण के पीछे कार्य है और कार्य के पीछे कारण। बिना कार्य के कारण नहीं है और बिना कारण के कार्य नहीं होता। वो है ना, एक फूल में कांटे, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल, कोई तो कारण होगा। किसी के प्यारी आप म्यूट, वो अपना माइक बना के बात किया करो, डिस्टर्ब होता है। तो एक झोली में फूल है, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। किसी को तो देखो फूलों की सेज पर भी नींद नहीं आती है, और कोई तो देखो पत्थरों में भी ऐसा सोया हुआ है कि वो जिसके समान कोई राजा महाराजा कोई है ही नहीं। तो ये सब कोई तो कारण है ना। इतना बड़ा हाथी, इतनी सी चींटी, चींटी की कौन सी हस्ती है? तो ऐसे तो विरले जाती है उसके कान में। हाथी हमेशा हवा छोड़ते ही रहता है सूंड से, जोर से, कि जो भी चींटी मकोड़े हो सब उड़ जाएं। पर कभी कोई ऐसा एक छोटी सी चींटी भी उसके मौत का कारण बन जाती है। इतना विशाल हाथी। तो ये सब कोई तो कारण। हाँ लाज माता बोलो। कान के पंख हिलाता रहता है, पंखों जैसे। हाँ, कान के पंख हिलाता है, सूंड से हवा करते ही रहता है, पूरा दिन पंख जैसे हिलाता रहता है कान के परों। हाँ, कुछ भी वहाँ अटके नहीं। तो कोई तो कारण है ना, कि ऐसा होते हुए भी कोई चींटी उसके अंदर घुस जाती है। कोई तो हिसाब है ना। नहीं तो चींटी की क्या हस्ती बताओ। पर एक छोटी सी चींटी उसके कान में गई तो इतना बड़ा विशाल हाथी। तो एक छोटा सा कर्म, एक इतना सा कर्म भी कभी कभी देखो उसका इतना बड़ा भोग फल हो जाता है। ऐसे तो बोलते हैं ना, सांप के काटना, सांप भी ऐसे नहीं काटता है, जब हिसाब किताब होता है जब भी काटता है। सब बातें हैं, सब हिसाब किताब है। जी सही बात है। हाँ बोलो एकता जी, बोलो। उपयुक्त श्लोकों को देखते हुए साधक ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से, कार्य के पीछे कारण, कारण के पीछे कार्य, उस रूप से
स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, कार्य स्थूल में भी दिखता है और ये मन भी अपना सूक्ष्म रूप से कार्य कर रहा है। तो स्थूल से और सूक्ष्म से, स्थूल से पेड़ दिख रहा है इतना बड़ा, पर सूक्ष्म से उसका बीज स्वरूप परमात्मा कुछ तो कार्य कर रहा है ना, जो दिख नहीं रहा है पर हो रहा है। तो स्थूल से सूक्ष्म से, ऐसे हर बात है, स्थूल से सूक्ष्म से, कार्य से कारण से। सूक्ष्म से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। स्थूल से सूक्ष्म से जो भी देखने में, सुनने में आता है, कार्य रूप से, कारण रूप से। स्थूल है तो सूक्ष्म भी उसका बना ही है, बिना सूक्ष्म के इतना बड़ा कैसे बनेगा? इतने में से इतना ना, कोई बात होती इतनी सी है, उसको वहीं पूरा करो तो ठीक है, नहीं तो वही बातें बढ़ बढ़ के इतनी हो जाएगी। जितने मुखों से वो बात निकलती है सब अपना ऐड करते जाते हैं। नहीं, संसार में भी कोई बात देखो, कितना ऐड होता है। समझ में नहीं आया तो उसने अपनी मत से ऐड किया, उसने ऐसा किया, बात छोटी सी, पर ऐड होते वो स्थूल हो जाती है। सूक्ष्म भी स्थूल बना, फिर जो समझदार होता है वो स्थूल को सूक्ष्म करता है। जाने दे होता है ना, कोई बात नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी बता रही है। तो ये स्थूल से फिर सूक्ष्म होती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये इतने बड़े बात का कोई सूक्ष्म कर दिया, तो सूक्ष्म से स्थूल है, स्थूल से सूक्ष्म है। कार्य के पीछे कारण है, कारण के पीछे कार्य है। क्लियर हुआ? भगवान ने बोला कार्य कारण जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है। कई बातें मान के बैठे हैं, स्थूल से, सूक्ष्म से। सूक्ष्म से कितनी बातें मन में पड़ी हुई हैं जो मान के बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। गुरु ने बोला मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। फिर उठो ना, अटक के क्यों बैठे हो? हर बात में कारण है, मतलब हाँ, हर बात का कार्य के पीछे कारण है। भगवान तो इन कारणों के पीछे गए तो भगवान अपने पीछे गए, कि यहाँ से उठ के भगवान वहां भी बैठते थे तो भी अपने आप से पूछते थे ये कार्य तो हुआ यहाँ से उठने से और वहां बैठने का, पर इसके पीछे कारण क्या है? वहां मेरे को आराम नहीं था क्या? वहां मेरा मन ऐसा था क्या? ऐसे करते करते वो भगवान स्थिरता में आए। तो ऐसे खोज करो कार्य के पीछे कारण क्या है। भगवान तो पलंग से पलंग होके हाँ, बैठते थे। बाद में तो पलंग से पलंग हो गए ना, माना जहाँ है फिर उस भाव में। पलंग से पलंग होना क्या? जिस भाव में है उसी भाव में। तो ये सब है, पर ये पहले का पुरुषार्थ है। तो भगवान ने बोला कार्य के पीछे कारण, थोड़ा ध्यान दो, क्या कारण है? या कारण नजर आए तो इसके पीछे क्या कार्य? तो दोनों अर्थ स्पर्श हैं। ठीक है, क्लियर हुआ प्यारों? कल 19वां श्लोक पढ़ेंगे, 18 तक पूरा हुआ। अभी जिसको अगर कोई भाव समझ में नहीं आया हो या भाव उठ रहा हो कुछ, वही बात करो वाणी के हिसाब से। हाँ, हेलो, हरिओम। बोलो नानी। हाँ, वही बोलते हैं ना, कारण को समझते नहीं है, फिर ऐसे बोलते ही रहते हैं ये क्यों हुआ, काहे के लिए हुआ। अरे तो कारण तो समझो, गुरु क्या समझा रहा है, उस गुरु के अर्थ को तो समझो। हाँ, गुरु के जो वचन है उसको तो हम समझे ना। तो इसमें भी कोई कारण होगा, तो कारण के पीछे फिर कार्य करे ना वैसा। हाँ, वही कार्य करे ना, जैसे गुरु बोलता है आप तुम ये काम करो, सौंप देता है। जैसे घर में भी कोई होती है, बहुएं होती है, तो सास काम बांट के देती है ना, बोलती है चलो ये बहू एक काम ये करे, एक काम ये करे। तो वो सौंप होता है। तो गुरु भी हमको भी वही समझा रहा है, तो कारण का कारण समझो भाई।
किस कारण से हो रहा है। हाँ तो हाँ जैसे गुरु को हम मानते जाएंगे तो हमारा ये मन भी खुलते जाएगा ना। हाँ, सही बात। आत्मा आत्मा समझते जाएगी ना भाई इसमें भी कारण हाँ, है ना, हर है तो बात में कारण है, कोई ना कोई कारण। हाँ हर बात में यहाँ तक कारण भी है। मौत जो आती है कटु सत्य है ना, वो भी ऐसे नहीं हाँ आती है, वो बस। भी कोई कारण हाँ लेके आती है। जन्म का भी बस वही कारण है, मरण का कारण। हाँ समझते जाए ना भाई। हाँ गुरु हमको रोज समझा रहा है तो हाँ भाई तुम कारण को पहचानते जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पहचानो भी बस कितना, बस चलते चलो। हाँ बस उसको तुम उठते जाओ। हाँ कारण को भाई कारण को देखोगे तो उसमें ही फंस जाओगे। हाँ, बार बार तो कारण नहीं देखो, सामने बात एक बार हाँ बस उठते जाओ ना, जो गुरु बोल रहा है ये बोलो सही है हाँ भाई। हाँ, सही बात है। बस और हाँ और सही कोई सही करते जाएंगे, शुक्र शुक्र करते जाएंगे तो सब अच्छा ही हो जाएगा ना। अच्छा हो, है सब अच्छा है, हो हाय जाएगा हाय। है। हाँ चलो सुजाता हरि बोलो, मीरा सुजाता। हरि ओम हरि ओम। गुरु की बात में हर बात में राज है। हाँ, गुरु की बात में भी बात है, राज में भी राज छुपा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, गुरु की बात में भी बात है, राज में भी राज है। सही बात है। और सुजाता, हाँ दीदी। हाँ बोलो बेटा, बोलो, सब बोलते जाओ, नाम नहीं बोलना अच्छा बहुत नहीं ही लगता अच्छा है। लगा। हाँ क्या कारणों का कारण मतलब परमात्मा। हाँ, फिर कारणों का कारण परमात्मा, मेरी दृष्टि उस पर होए बस। हाँ पर उसके भरत ऊपर बात का कार्य के पीछे कारण है, कारण के पीछे कार्य। पर इसमें फिर कार्य ज्यादा है। जाएंगे ना तो उलझ जाएंगे, क्योंकि उलझ कारण जाएगी हाँ। कारण में मन कभी पता नहीं सकारात्मक दिखाता है, कभी नकारात्मक दिखाता है। नकारात्मक हाँ। हाँ, तो फिर भगवान बोलो है ही परमात्मा बस। हाँ उसको समझो, कारणों का कारण हाँ परमात्मा। हम्म, तो फिर जो भी भाव है कर्मात्मा के भाव में कार्य हो जाए बस। हाँ ठीक है, वही। तो ये कार्य हम्म, कारण ये सब समझते जाओ। बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है, बोलो। ऐसा भी लगता है कि कारण को हम समझ गए तो जो हमारे पास निवारण है तो हम ही कर सकते हैं उसका हाँ निवारण हाँ, अपने। कारण समझ में निवारण जिसकी जो प्रकृति है ना, आपकी प्रकृति के निवारण आपके पास है। हाँ, हम ही कर सकते हैं, हाँ, दूसरे नहीं कर कोई नहीं कर, सकता। गुरु हम भी बोलता है मैं अपने क्या करूं, तभी जी, गुरु गुरु बोलता है भी नहीं चलो कर ठीक सकता। है, इनकी वो जी, ग्रंथि को खोलें। तो गुरु क्या तो करते हैं, युक्ति सवाल हाँ, जवाब करते हैं। गुरु ने हमको युक्ति बता दी है कि हाँ, हमको निवारण हमको ही करना है हमको ही उसका। करना है। तो जब तक वो निवारण का पता पड़े तो क्वेश्चन आंसर है। गुरु हमसे ही सवाल करता है, हाँ ऐसा, फिर तू तेरे को क्या समझ में आ रहा है। सतगुरु भगवान की और प्रभु जी की तो यही ट्रिक है। हाँ, सब इतने भाव से सुनते हैं, हाँ ऐसा ऐसा, तेरी प्रकृति ऐसी है, वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा करती है, ऐसे सुनते हैं जैसे लगता है रस है। हाँ, फिर और लास्ट क्वेश्चन में का आंसर हमसे ही निकलवा लेते हैं। लास्ट में बोलते हैं ठीक है अब तू क्या समझी, तेरे को क्या करना है। तो निवारण तो मेरे पास है ना, तो जी ठीक है ना, तू समझ रही है तो कर ना। तो सबका, जी, सबके पास निवारण है, आपकी प्रकृति का निवारण आपके पास है, मेरी प्रकृति का निवारण मेरे पास मेरे है। पास। और जब तक वो समझ खुले तब तक ये जो सवाल जवाब हैं तब तक है। ठीक है, सचदेवा बोलो। और कौन बोलेगा, बोलते जाओ सब। रानी भाटीजा, रेखा, संजय चांद्रानी, सार्थक जायसवाल, जल्दी जल्दी। कारण के पीछे कार्य है समझता है ना, हर कारण के पीछे कार्य। सूर्य सूर्य आता सूर्य उगता है, सब होता है, मतलब उसमें कोई तो शक्ति है जो हाँ सब अपनी गति से चल रही है। हाँ, वो परमात्मा को देखो, कारणों का कारण, वो शक्ति, वो पावर। ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ माता हाँ, बोलो रानी भाटीजा बोलो। माता सब बात छोड़ के एक ही बात हमको पकड़ने का है कि है ही भगवान, है ही भगवान है ही भगवान। हाँ, है ही भगवान बस। सब बस बात है। छोड़। हाँ सही बात है ही भगवान, बहुत अच्छा। संजय चांदनानी बोलो। अब तो हाँ हर सिचुएशन में कोई भी ऐसी आती लगता है ये दात भी तेरी दाता है। हाँ, ये दात भी तेरी दातार, ये जो भी स्थिति आई है ये भी तेरे द्वारा ही आई है। बिल्कुल बस सही सच में में अब तो शक्ति निकलता उसकी ही है, से पावर। यही
उधर भी उसकी शक्ति, इधर भी जो सहन करवा रहा है वो किसकी शक्ति है? वो भी उसी की शक्ति है बस। बहुत अच्छा। और बोलना है किसी को प्यारों, जो छूटा है वो बोले भले। वर्षा बत्रा, सुशीला माता, रेखा नागदेव, ध्रुव, एकता, भारती। चलो हो गया सबका, जिनको बोलना है भले बोलो। श्री कृष्ण गोविंद बोले। कोई अनुभव का भाव नहीं बताता है, ये ऐसी स्थिति आई, मैंने गुरु का ये वचन लगाया, ये अनुभव मिला, ऐसे भाव करो ना, तभी तो ज्ञान पक्का होएगा। किसी को है ऐसा मैंने अनुभव? बोला था मैं भजन तो रोज ही कोई भजन ना में कोई बोला था मैं अनुभव हो ही जो जाए। एक एक करके बात करो। सचदेवा क्या बोल रहे हो आप? मैं कहा अब तो ऐसे लगता है कि डेली कोई ना कोई अनुभव मिल ही रहा है। मिल रहा है ना, तो वो अनुभव सुनाया करो ना, कि मन हमारा ऐसा बोल रहा था, गुरु की बात को रखे, ये बात ऐसे टल गई, ऐसा हुआ, हाँ सिचुएशन बदल गई, जो भी अनुभव होता है वो खुला करो ना। वो आपका निश्चय है और ये आपका निष्काम है। आपके निश्चय से सब उठेंगे, तो ये निष्काम है। दृष्टा बनते हैं तो हमारा क्रोध का नाश होता है, मतलब किसी बात में भी तो इमोशनल हो नहीं होते हैं, आपको क्या करना, आप अपने खिलाफ बंद हो दो, हो जाते हैं। मेरे को नहीं खाना। एकता, तुरंत आप मर जाते नई हैं। बात किया करो बेटा, म्यूट ही रखा करो। हाँ बोलो भारती। हाँ दीदी, जैसे किसी बात के दृष्टा बनते हैं तो हमारे को क्रोध नहीं आता है, मतलब तुरंत पर मुड़ जाते हैं, मन मुड़ हाँ जाता है। हाँ, भाई दृष्टा इससे रहना। हम क्यों वार्तालाप करें, हमारा पार्ट ही नहीं है इसमें। हाँ सही हम बात। दृष्टा बनते हैं तो सही में हमारा पार्ट नहीं है, कई जगह हम बच जाते हैं हाँ बच जाते। और फिर वहां हमारा रोल ही नहीं होता है, फिर तो हाँ, कर्म ही नहीं दृष्टा बनता बन के है। जब देखते हैं ना, तो फिर बराबर हाँ लगता दृष्टा है। बन के, हम्म, हाँ देखते हैं, नहीं क्यों बात करें इसके, वो मेरा रोल ही नहीं है, हाँ मेरी हट कोई जाते हैं बात ही फिर नहीं वो है, हटे, वो उसकी बात है, उसकी बात है, पर तो संसार सही में में हूँ। बच जाते हैं। कर्मों से बच गए। सही मेरे बात। को तो एग्जाम में मौन सबसे अच्छी, मौन अच्छी लगती है, मौन ऐसा। चलो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव माता आप क्या बोल रहे हो? जन बोले क्या दीदी? चलो बोलो बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया हमें पार लगाया रे, रास्ता दिखाया हमें पार लगाया रे, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, सब कुछ होते हुए हम रोते थे, रोते रोते कर्मों के बीज बोते थे, सब कुछ होते हुए हम रोते थे, रोते रोते कर्मों के बीज बोते थे, ज्ञान की चाबी से देखो खोला खजाना रे, ज्ञान की चाबी से देखो खोला खजाना रे, खोला खजाना, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, आत्मा के आत्मा की जेब देखो जगमग ज्योति, मन के महल में वैसे बिखरे हैं मोती, आत्मा की जले देखो जगमग ज्योति, मन के महल में कैसे बिखरे हैं मोती, खोया कुछ पाया कुछ समझ में न आया रे, खोया कुछ पाया कुछ समझ में न आया रे, गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया, गुरु जी ने देखो कैसे रास्ता दिखाया, गुरु जी ने देखो कैसी लगन लगाई, बुझ ना सके ऐसी
अगन लगाई। गुरु जी ने देखो कैसी लगन लगाई, बुझ ना सके ऐसी अगन लगाई। सत्संग के बदले सत्संग के बादल बरसे खुद को भिगोए रे। सत्संग के बादल बरसे खुद को भिगोए रे, खुद को भिगोए रे। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया। अब कोई चिंता नहीं, मस्त रहते हैं, अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। अब कोई चिंता नहीं, मस्त रहते हैं, अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। भरम मिटा के देखो ब्रह्म दिखाया रे। भरम मिटा के देखो ब्रह्म दिखाया रे, ब्रह्म दिखाया। गुरु जी ने देखो कैसे रास्ता दिखाया। गुरु जी ने देखो कैसे रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाया हमें, पार लगाया रे। रास्ता दिखाया हमें, पार लगाया रे, पार लगाया। गुरु जी ने देखो कैसा रास्ता दिखाया। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। चलो श्री कृष्ण पूरा गो। वाणी कॉन्सेप्ट था भजन। हाँ पूरा गुरु वन। माता थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ देखो कैसे वाणी से जुड़ा हुआ था, पूरा ऐसे लग रहा था पूरी वाणी घूम रही है हाँ हाँ भजन सही बात। को। कभी कभी ऐसे भजन मिल जाता है ना, भाग्य है हाँ हमारा। हाँ सही बात है। दीदी हर रूप में प्रभु ही है। हाँ है ही वो। ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम। कल 19वां श्लोक, 9 अध्याय का 19वां और 20वां 2 श्लोक पढ़ के रखना। ठीक है। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। को पढ़ेंगे 19 और 20 9 का। हाँ सार्थक जायसवाल बोलो बेटा। हरिओम सबको। हरिओम हरिओम। चलो बहुत अच्छी बात है। हरिओम। हरिओम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, भजन वगैरह कुछ बोलते ही नहीं हो। आपको कुछ आता नहीं है क्या? कल गए थे माता की चौकी में। हाँ तो क्या सीख के आया माता की चौकी से, बता। चलो ठीक है, याद करना, आज कल बताना। ओके। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः। हाँ अच्छे से बोलो बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। हाँ इसको धीरे धीरे बोला करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे। धीरे धीरे बोलना, कल फिर सुनाना आप मेरे को। ओके। हाँ। बहुत अच्छा।
चलो बंद करें। हरिओम।